तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग एकेडमी। और हम लोगों ने कबीर पद संख्या जो है 160 से लेकर 175 तक हम लोगों का पद संख्या हो चुका है और अभी हम लोग देखेंगे आगे का 176 से। ठीक है। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पिए को लिए रिझाए। अब देखिए यहाँ पर जो है पिया यानी प्रियतम अपने परमेश्वर को बोला गया है। ठीक है। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाई, यानी नैनों के जो है आँखों यानी आँखों को जो है आँखों की एक कोठरी बना लिए, यानी आँखों में जो है एक कमरा बना लिया और उसमें पुतली को जो है पलंग, आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसको पलंग बना के बिछा लिया है। ठीक है। और पलकों की चिकटार की, यानी और पलक के जो है उसको पलके झपका लिया है और पिया को रिझा लिया है, यानी अपने नैनों में जो है अपने श्याम सुंदर पिया को जो है अपने नैनों में बसा लिया है और अपनी पलकें भी मूंद लिया है। क्यों? क्योंकि अब जो है मतलब अपने पिया को यानी अपने भगवान को जो है किसी और को भी ना देखने देना है और ना ही खुद भी किसी दूसरी वस्तु से आसक्त होना है। ठीक है। इसलिए क्या किया, पलकों के चिक डार के प्रिया को लिया रिझाए। अब प्रिया को जो है रिझा लिया है यानी प्रसन्न कर लिया है। अब प्रियतम को पतिया लिखूं कहीं जो होए विदेश, यानी प्रियतम को अब क्या क्या करूं, पतिया यानी पत्र लिखना है। कहीं विदेश में अगर मेरे पिया होंगे तो वो जल्दी से मेरे पास आएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। और तन में मन में नैनन में ताको कहाँ का संदेश। अब देखिए, अब पिया कहीं दूर तो है नहीं, पिया जो है हमारे तन में मन में और नैनों में, यानी हमारे शरीर में ही उनका वास है। और लेकिन उनको संदेश ही नहीं है, यानी हमको खुद को संदेश ही नहीं है कि हमारे प्रियतम जो है हमारी आँखों में, हमारे नैनों में, यानी हमारे मन में, हमारे तन में समाये हुए हैं। ठीक है। लेकिन और फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दूसरे कहीं जगह हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। पद संख्या 177। अखियां तो झाई परी पथ निहारी जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, यानी अब देखिए आँखें जो है भगवान की जो भगवान को देखने के लिए जो है पथ जो होते जो है आँखों में जो है छाई पड़ गई, यानी अंधेरा छा गया, आँखें चौंधिया गई। ठीक है। कहने का भाव यह है कि आँखें चौंधिया गई हैं आपको, आपकी जो है पथ निहारते निहारते। ठीक है। मतलब आप कब आएंगे, ये निहारते निहारते देखते देखते जो है अब आँखों में भी जो है अंधियार छा गया है, यानी झाई पर, यानी अंधेरा छा गया आँखों में। और जिभड़िया छाला पड़िया, यानी कि जीभ में जो है आपका नाम पुकारते पुकारते जीभों में जो है छाला पड़ गया है। ठीक है। और विरह कमंडल कर लिए विरागी बैरागी दो नैन। अब देखिए, विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, यानी कि विरह से जो है अपना कमंडल जो है भर लिया है। ठीक है। और वैरागी दो नैन, यानी मेरे नैन जो है वैरागियों की तरह जो है भगवान को जो है तलाश रहे हैं। मांगे दरस मधुकरी छके रहे दिन रैन, यानी मधुकरी जिस तरह मधु पीने के लिए दिन रात जैसे जैसे फूलों के इधर उधर घूमता रहता है और जैसे फूल खिलने का इंतजार करता है, ठीक उसी तरह हम लोग भी भगवान के दर्शन के लिए जो है हम लोग भी आतुर हैं। सब रंग तात रवाब तान विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके के साईं के चित्त, यानी हमारे शरीर में जो है एक वाद्य रूपी एक वाद्य जैसा बन गया है। हमारे शरीर की जो तंतुएं हैं वो वाद्य रूप में बन गया है और दिन रात जो है बज रहा है, विरह का जो है बाजा जो है बज रहा है, लेकिन उसको कोई भी नहीं सुन सक रहा है, सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ या फिर मेरा मन ही सुन रहा है और इसे कोई जो है नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन जो है विरह में बेचैन, मतलब अपने प्रियतम अपने परमेश्वर के
जो साथ पाने के लिए जो विरह में मतलब बेताब है, ठीक है। इसलिए मेरा शरीर भी जो है इसी अग्नि से जो है जल रहा है, ठीक है। पद संख्या 178, ठीक है। पछापछी के कार्य ने सब जुग रहा भुलान, निरपक्ष के हरि हेके हरि भजे सोई संत सुजान। अमृत की करी मोटरी सिर से धरी उतार। अब देखिए पछापछी के कार्य ने सब जग रहा भुलान, यानी पक्ष विपक्ष के कारण ये सब पूरा जग जो है मतलब एक दूसरे के मतलब पक्ष विपक्ष के लिए जो है सब युग मतलब सब पूरा पृथ्वी के लोग जो हैं अपने आप को ही भूल रहे हैं, ठीक है। और अपने भगवान को ही मतलब अपने भगवान को मतलब भूल गए हैं, ठीक है। और निरपक्ष, लेकिन जो व्यक्ति निरपक्ष है किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो हरि भज रहा है, ठीक है। हरि यानी भगवान के नाम का जो है सुमिरन कर रहा है। सोई संत सुजान, यानी वही जो है असली संत सुजान, यानी साधु महात्मा वही है, वही असली साधु महात्मा है जो कि भगवान की प्रार्थना में लीन है, ना ही पक्ष ना ही विपक्ष, किसी के पक्ष विपक्ष में जो है कार्य नहीं कर रहा है। और अमृत की करी मोटरी सिर से धरी उतार, जही कहो मैं एक है मोही कहे दो चार। अब देखिए अमृत की जो गठरी है, मोटरी यानी गठरी, ठीक है, पोटली, उसको क्या किया, सिर से उतार दिया है। और जही कहो मैं एक है मैं ही कहे दो चार। अब कोई कह रहा है कि भगवान एक है, कोई कह रहा है दो है, कोई कह रहा है चार है, यानी ये संसार के बातों में मत जो है सत्यता नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है तो लेकिन असल ब्रह्म जो है वो तो एक ही है, ठीक है। पद संख्या 179, दुल्हन तही पिया के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे काहे करत बहाना। अब देखिए दुल्हन ये भी जो है संसार के प्राणियों से ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि दुल्हन, अब वो तो अब संसार के प्राणियों को तो दुल्हन के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर कबीर जी ने बताया। और दूल्हा जो है हमारे प्रियतम परमेश्वर हैं, उनको दूल्हा के साथ तुलना की गई है, ठीक है। तो अब दुल्हन तो के पिया के घर जाना, यानी अब जो है तेरा मृत्यु निकट आ गया है, अब तुझे जाना ही पड़ेगा। तो क्यों रो रहा है और क्यों गा रहा है, मतलब रोगा क्यों रहा है और क्यों क्या बहाने क्यों बना रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। काहे करत हरी हरी चूड़िया पहिरियो, काहे पहिरियो हरी हरी चूड़ियाँ पहिरियो प्रेम के बाना। यानी अब जो है ये साज सज्जा जो बाहरी दिखावटी जो है, ये तुम क्या क्यों कर रहे हो, मतलब हरी हरी चूड़ियाँ क्यों पहन रहे हो। अभी तो तुम्हारा जो है मृत्यु निकट आ चुका है, अभी तो जो है मतलब तुम्हारा जो है तुम्हें अब जाना ही है पिया के घर, ठीक है। तो अब जो है ज़्यादा साज सज्जा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मतलब अंतरात्मा से जो है प्रेम ही मतलब अपने प्रियतम के घर जाने के लिए सर्वोपरि है, ठीक है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन पिया नहीं ठिकाना है। अब देखिए कबीर जी कह रहे हैं बिन पिया यानी बिना प्रियतम के जो है मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, अब तो मुझे साजन के ही घर जाना, यानी अपने प्रियतम के घर जाना है परमेश्वर के, ठीक है। 180, सूतल रहलू में नींद भरी, पिया देख ले जगाए। अब देखिए सूतल रहलू यानी मैं जो है जब सोई हुई थी तो नींद से भर के तब पिया जो क्या किया, पिया ने जो है जगा दिया। पिया देहलू जगाए, चरण कमल के अंजन हो नैना ले लूँ लगाए, यानी अपने पिया के चरण के जो अंजन है यानी पैरों के धूल जो है उसको नैनों में लगा लिया, यानी काजल की तरह जो आंखों में जो है लगा लिया, ठीक है। और जासो निंदिया न आवे हो नहीं तन अलसाए, पिया के वचन प्रेम सागर हो, चलूं चली हो नहाए। अब देखिए जिसको अब जो है अब जो भगवान के जो पैरों के धूल से जो है अंजन लगा लिया है, यानी काजल लगा लिया उसको अंजन बना के, ठीक है। और अब जो है मुझे ना नींद आ रही है, ना मेरा तन अलसा रहा है, ना ही मुझे आलस्य आ रहा है, ना मुझे नींद आ रही है। पिया वचन प्रेम सागर हो, चलूं चली नहाए, यानी अब जो भगवान के प्रेम सागर में जो है मैं नहा रही हूँ, यानी डुबकी लगा रही हूँ।
अब मुझे मेरा शरीर जो है ना आलस्य आ रहा है, ना मुझे नींद आ रहा है, और मैं जो है भगवान के प्रेम में जो है सराबोर हो गई हूँ। ठीक है, जन्म जन्म के जन्म जन्म के पावपा छिन में डारब धोआए, यही तन के जगदीप कियो प्रीति बतिया जलाए। अब देखिए जन्म जन्म के जो पाप है अब उसी में जो है मैं धो रही हूँ। ठीक है, और लेकिन यही तन के जगदीप कियो, अब ये तन को जो है एक दीप की तरह जो है बना लिया है, और अपने बतिया प्रीत बतिया लग यानी अपने प्रेम को जो है बाती बना लिया है। ठीक है, और 5 तत्व के तेल चुआए, यानी 5 तत्व के जो है ठीक है उससे जो है तेल बना लिया, यानी तेल उसमें डाल दिया है। और ब्रह्म अग्नि जगाए, यानी ब्रह्म अग्नि यानी भगवान जो है अपनी उसमें अग्नि जला दिया है, यानी आग जला दिया है। अब जो है मेरा दीप जो है मतलब ज्ञान रूपी दीप जो है प्रज्वलित हो गया है। ठीक है, प्रेम पियाला पियाई के हो, पिया पिया बोराए। अब जो है मुझे प्रेम प्याला में मतलब प्रेम का जो है आभास हो गया है, और मुझे प्रेम में मैं आत्मविभोर हो चुकी हूँ मेरे पिया के, यानी कि मेरे परमात्मा परमेश्वर के, और मैं पिया पिया बोरा रही हूँ। ठीक है, विरह अग्नि तन तलफे हो, जिया कछु न सहिए, और ऊंची अटरिया चढ़ी बैठ लूँ हो, जहाँ काल न जाए। अब देखिए विरह अग्नि तलफे हो, जिया न कछु सोए। अब विरह अग्नि में जो है मेरा शरीर तड़प रहा है, और ऊंचे अटरिया चढ़ बैठ लूँ, यानी अब ऊंचे अटरिया पर यानी ऊंचे जगह ऐसी कोई स्थान पर बैठ लूँ जहाँ पर काल भी नहीं जा सकता है। ठीक है, और कहे कबीर विचार के हो, जम देख डरा, यानी यमराज जो है वहाँ पर भी जाने के लिए जो है अब डर रहा है। ठीक है, अब पद संख्या देखेंगे 181। ठीक है, 181। अब तो ही जान न देहूँ राम प्यारी, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। अब देखिए अब जो पिया प्रियतम जो है अब मतलब उनका जो साथ जो है प्राप्त हो चुका है, संग प्राप्त हो चुका है, तो अब जो है मैं मतलब अब तो है जान न देहूँ, यानी कहीं पे भी अब जो है आपको मैं जाने नहीं दूंगी राम प्यारे, यानी भगवान को अब जो है राम के साथ मतलब राम जो है निर्गुण राम के जो है उपासक थे कबीर जी, तो राम जी का यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, और ज्यों भावे त्यों होए हमारे, यानी मैं जैसा सोचूंगी वैसे ही होगा। और बहुत दिन के बिछुरे हरि पाए, यानी बहुत दिन से जो है मैं बिछड़ी हुई थी, और अब जो है मैंने हरि को पा लिया है। भाग पड़े घर बैठे जागे, यानी मैंने घर बैठे ही अपना भाग्य जो है जगा लिया है। अब हरि को पा लिया है घर बैठे, तो मेरा भाग्य जो है अब जाग गए हैं। चरणिन लागी करो बरियाई। अब जो है चरण की जो है वंदना पूजा अर्चना यानी सेवा मतलब करूंगी। ठीक है, प्रेम प्रीति रखियो उलझाई। अब जो है प्रेम प्रीति में अपने प्रियतम को जो है उलझा के रखूंगी, अब कहीं जाने भी नहीं दूंगी। ठीक है, और इत मन मंदिर रहो नित चौपे, यानी इस मन मंदिर में जो है रोज मतलब यही पर नित्य वास करो, यानी कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं है। कहे कबीर करहूँ मति घोष, यानी मेरे मन को जो है मति को जो भ्रमित करके जो है किसी और के पास फिर चले मत जाना। ठीक है, 182 तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़े खेलू पीव से रे तन मन बाजी लगाए। अब देखिए जो है यहाँ पर चौसर खेल का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, और तन मन धन बाजी लागी हो, यानी तन मन धन सब लगाकर जो है चौसर का खेल खेला जाता है। ठीक है, और चौपड़ खेलूं पीव से रे तन मन बाजी लगाए। अब चौसर का जो खेल है वो अब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, और हारी के पिया भी रे पिया की रे, और जीती तो पिया मोर हो, यानी अब मैं हार गई तो पिया जो है मैं जो है पिया की हो जाऊंगी। अगर जीत गई चौसर खेल में तो क्या होगा, पिया मेरे हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ से जीत तो मेरी ही है। ठीक है, यानी चौरसियों के खेल में रे जुग मिलन की आस। अब चौरसी जैसे कि चौसर का खेल जो होता है तो दो गोटियों को जो साथ में मिलाकर ही खेला जाता है, तो उसमें क्या होता है दो गोटे के मिलने से ही होता है। तो ये जुग मिलन की आस, यानी जिस तरह मिलन की आस में दो गोटियां मिल रही हैं। ठीक है, और नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। अब जब अकेली अगर हो जाएगी गोटी
तो क्या हो जाएगा, उसके जीवन का आसीन यानी कि वो खेल ही मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह जीवन का खेल भी उसी तरह बताया गया है। ठीक है, चार वरन घर एक है रे, भांति भांति के लोग, और मनसा वाचा कर्म न कोई, प्रीति निवाहो और हो। अब देखिए, अब चार वर्ण के जो लोग हैं, चार वर्ण यानी जैसे कि क्या बोला गया है, जैसे चार वर्ण, जैसे समाज शास्त्र में जैसे जिक्र है चार वर्ण के लोगों का, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र। ठीक है, तो जो चार वर्ण के जो लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं। ठीक है, मनसा वाचा कर्म न कोई, प्रीति निवाहो और हो। यानी चार वर्ण के लोग तो हैं, सबका अलग अलग कर्म है करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं भांति भांति के लोग हैं, लेकिन सबको कर्म जो है यहाँ पर भगवान से ही प्रीति लगानी होगी, एक ही कर्म को यहाँ पर करना होगा। ठीक है, सबके लिए यहाँ अलग अलग कार्य नहीं है। लख 84 भरमत पोपे अटकी जाए। अब देखिए, लाख 84 योनियों में जो है जीव का जो है जन्म होता है, ऐसा बताते हैं कबीर जी। और जो अटके पो ना पड़ी रे, फिर 84 जाए। अब देखिए, अब अगर मेरे पिया के साथ यानी मेरे प्रियतम का, मेरे परमात्मा का साथ अगर मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो फिर से क्या होगा, मेरा जन्म होगा। यानी जो आपके पो ना पड़े रे, फिर 84 जाए, यानी फिर से अब मुझे जन्म फिर बार बार लेना पड़ेगा, फिर 84 योनियों में फिर घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, कहे कबीर धर्मदास रे, जीती बाजी मत हार। अब कबीर जी बोल रहे हैं कि अब जो है अब जीता हुआ बाजी जो है, अब जब पिया जो है पास आ गए हैं, तो अब जो है अब हार मत मान, क्योंकि अब के सुरते चढ़ाई दे रहे, सोई सुहागिन नारी हो। अब देखिए, अब जब पिया जी पास में है, तो अपने मन तन सबको उनके ऊपर समर्पण कर दो, और उस तरह जिस तरह एक सुहागिन नारी करती है। ठीक है, अब देखिए पद संख्या जो है 183। नाम अमल उतरे ना भाई, ओ अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। अब देखिए, नाम अमल उतरे ना भाई, अब भगवान का नाम जो है कभी भी मन से जो है उतरता ही नहीं है। ठीक है, ओ अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, और दूसरा कोई जो भी हम लोग नाम या कुछ भी जो है वो छिन छिन बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, और नाम अमल दिन बड़े सवाई, यानी भगवान का जो नाम है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता ही जाता है। यानी भगवान के जो भगवान से जो मिलने की जो तड़प है, वो दिन ब दिन जो बढ़ती ही जाती है। देखते चढ़े सुनत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई। अब देखत चढ़े सुनत ही लागे, यानी सूरत किए तन देत घुमाई। अब देखिए, पियत पियाला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुचिताई। अब देखिए, भगवान जो है, भगवान का नाम सुनते ही जो है अब हमारा जो मन जो है उन्हीं में रम जाता है। सूरत किए तीन देत घुमाई। अब देखिए, भगवान को जो है हम लोग भूल नहीं पाते हैं। एक बार अगर उनसे अगर प्रीति लग गई, तो फिर दूसरे किसी चीज़ में जो है मन लगता ही नहीं। पियत पियाला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दूषित है। अब जब तक जो है भगवान का जो प्याला है, यानी रस जो है, भक्ति का प्याला जो है जब पी लेता है, तो मन जो है मतवाला हो जाता है, और पायो नाम मिटी दूषित है। अब जब भगवान का नाम जो है हमारे मन मस्तिष्क में जो है गूंज रहा है, तो हम लोग की जो दुश्चिंता है जो है वो दूर हो जाती है। जो जन नाम असल रस चाखा, यानी असली नाम जिसने स्मरण कर लिया, तर गई गणिका सदन कसाई। यानी और किस तरह, जिस तरह गणिका जो थी, गणिका एक भक्त थी, और सदन कसाई, ये कसाई है, सदन कसाई, ठीक है, वो भी तर गया। कसाई का काम करता था, लेकिन जब उसने भगवान को जब जान लिया, जब अपना मन से जो है भगवान को अपना मानकर उन्हीं की पूजा नहीं, उनकी ही स्मरण में जब भक्ति में जब लीन हो गया, तो वो भी तर गया, गणिका और सदन दोनों। ठीक है, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का
करे बड़ाई। अब गूंगे को जो है अगर गुड़ खिला दो तो वो गूंगा उसकी मतलब क्या ही तारीफ करेगा, क्योंकि अब जब वो बोल ही नहीं सकता तो गूंगे को अगर गुड़ खिला दो तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। 184 हमारी ननन निगोड़िया जागे, निगोड़िन जागे, कुमति लकुटिया निशिदिन व्यापे, सुमति देखी ना ही भापे। अब देखिए हमारी ननन निगोड़िन जागे, यानी देखिए जब प्रिया और प्रियतम के जो मिलन में जो है निगोड़िन यानी जो है ननन निगोड़िन, यानी ननन को जो है यहाँ पर बाधा कहा गया है। मतलब अब जब वो जाग जाती है तो उनके दोनों के मिलन में जो है बाधा उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर ननन को जो है बीच में जो है आने के लिए उनसे निगोड़िन कहा गया। ठीक है, निगोड़िन जागे। और कुमति लकुटिया निशिदिन व्यापे, सुमति देख नहीं भापे। निशिदिन लेत नाम साहब को, रहत रहत रंग लागे। अब देख निस दिन यानी रोज रोज जो है भगवान का नाम रखते रखते जो है और अपने अपने तन मन में जो है भगवान का जो है रंग जो है लगा लिया है मैंने। निस दिन खेलत रही सखियन संग, सखियन संग यानी यहाँ पर जो है जो सखी यानी जो है यहाँ पर भी जो है सखी को क्या कहा गया, मतलब सखी जो है माया रूप है यहाँ पर। तो जब मैं माया रूप में जब भ्रमित थी तो मोही बड़ो डर लागे, या तो फिर जो है भगवान का जो नाम है रटने के लिए भी मुझे डर लगता था, मोह पर लागे। और मोरे साहब की ऊंची अटरिया चढ़त में जेरा कापे। अब देखिए जब भगवान की जो है अटर यानी स्थान जो है ऊंचा ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जाने के लिए मेरा जिया जो है कांप रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अपना जीवन जो है माया में लिप्त रहकर ही बिता लिया है। ठीक है, और इसीलिए जो है अब जो है भगवान का नाम और भगवान के पास जाने के लिए यानी भगवान का नाम स्मरण करने के लिए भी अब मुझे मेरा जिया जो है यानी मन जो है कांप रहा है। और जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे। अब जो सुख चाहे तो लज्जा त्याग, अगर सुख चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, लज्जा का त्याग ही करना चाहिए। पिया से हिली मिली लागे। अब देखिए पिया के संग अगर कोई सुख पाना हो कुछ भी तो सबसे पहले जो है लज्जा का त्याग भी करना भी पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिली मिली लागे। घूंघट खोल अंग भर भेंट, नैन आरती साजे। अब देखिए घूंघट जो है मैंने खोल लिया है और अंग भर जो है अपने प्रियतम से जो है मैंने मिलन कर लिया है। और आरती साजे, नैन आरती साजे यानी नैनों को जो है अपनी आंखों को जो है आरती बना लिया। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, चतुर होए सो जाने। अब ये कबीर जो कह रहे हैं जब जो चतुर होगा वही जान सकता है। ठीक है, और दूसरा कोई नहीं जान सकता। निज प्रियतम की आस नहीं है और नाहक काजर पारे, यानी अपने अपने प्रियतम के जो है पास प्रियतम के पास अब हम लोग जो है आ गए हैं। ठीक है, और नाहक काजल पार यानी अपनी आंखों में जो है अपने भगवान के नाम का जो है काजल लगा लिया है। अब वही हमको जो है भवसागर से जो है पार लगाएंगे। ठीक है, अब ये था जो कबीर जी के कुछ पद थे। ठीक है, और आगे जो है हम लोग आगे की जो व्याख्या मैं अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। ठीक है।